नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अंतर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों संगठनों के अंतर की बात करेंगे। IMF और WB यानी वर्ल्ड बैंक के में अंतर की बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अपने आप में ही कैसे अलग हैं। दोनों की स्थापना एक साथ एक सम्मेलन में हुई, फिर भी इन दोनों संगठनों में कितनी भिन्नताएं हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? अमेरिकी की न्यू एम्पा शहर में। ये जो है न्यू एम्पा शहर में हुई थी अमेरिका में, और वो जो है ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुई थी 1944 के अंतर्गत। क्या उद्देश्य है इसको, इस सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य थे? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में जो थी आर्थिक स्थिरता गायब हो चुकी थी, आर्थिक समृद्धि गायब हो चुकी थी, आर्थिक वृद्धि खत्म हो चुकी थी। इसी को देखते हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन लाया हुआ, और जिसके अंतर्गत कहा गया कि हम आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे और आर्थिक वृद्धि का कार्य करेंगे। तो इसीलिए दो संगठन बनाया गया, IMF और WB वर्ल्ड बैंक। तीन संगठनों की बात हुई थी लेकिन बनाया दो गया, तीसरा संगठन बाद में निर्माण हुआ जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं। तो ये था इसका इतिहास के बारे में। इसकी संपूर्ण चर्चा हमने वीडियो बना रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने चर्चा किया है विश्व बैंक की, और पार्ट 2 में हमने चर्चा किया है IMF की। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। समझते हैं आज की इस वीडियो में अंतर को कि क्या क्या अंतर है दोनों में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, दुनिया की मौद्रिक प्रणाली का एक नियंत्रक है। क्या है? एक नियंत्रक। और विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक एक वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मौद्रिक प्रणाली का नियंत्रक है और विश्व बैंक वित्तीय संस्थान, एक वैश्विक वित्तीय संस्थान है। IMF जो है हमारा आर्थिक स्थिरता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सम्मेलन हुआ था उसमें आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास की बात करी गई थी, जिसमें IMF का कार्य होता है आर्थिक स्थिरता लाने का, और विश्व बैंक विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया है। यानी पहला अंतर क्या था कि मौद्रिक प्रणाली को IMF देखता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मौद्रिक प्रणाली को देखता है, और विश्व बैंक जो है वैश्विक वित्तीय संस्थान है। दूसरा अंतर क्या है? तो IMF आर्थिक स्थिरता लाने का पर केंद्रित है, और वही विश्व बैंक जो है आर्थिक वृद्धि, विकासशील देशों के लिए आर्थिक वृद्धि लाने के पर जोर देता है। IMF की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण ही देता है, और विश्व बैंक जो है नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं, शब्दों पर गौर कीजिएगा, और परियोजनाओं के लिए भी ऋण देता है। जहां IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है, वहीं विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए भी ऋण मुहैया कराता है, और विश्व बैंक दीर्घ अवधि ऋण मुहैया कराता है। IMF की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। धनी देश भी इसके संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ही ऋण देता है। विश्व बैंक के द्वारा केवल विकासशील देशों को ही ऋण दिया जाता है। 5 अंतर। सबसे पहला अंतर कि मौद्रिक प्रणाली को देखता है IMF, विश्व बैंक जो है वैश्विक वित्तीय संस्थान है। दूसरा अंतर कि IMF के द्वारा जो है आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है, और विश्व बैंक के द्वारा आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है, विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया जाता है। तीसरा अंतर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो नीति सुधार कार्यक्रमों पर ऋण देता है, लेकिन विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर भी ऋण देता है। और चौथा अंतर कि ये जो इसके जो IMF का जो संसाधनों का इस्तेमाल है निर्धन राष्ट्र के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं, लेकिन विश्व बैंक का जो इस्तेमाल है संसाधनों का केवल विकासशील देशों को ही ऋण दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही था, हमने जाना कि दोनों में अंतर क्या क्या है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करते रहें, और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ धन्यवाद।